हम जो रास्ते बदल बदल के चल रहे हैं, दुनिया तक तो ठीक था, अब क्या खुद से भी डर रहे हैं। माय अंकल इज अ साइकियाट्रिस्ट और कुछ दिनों से मुझे बार बार मिलने के लिए बुला रहे थे, मगर हर बार मैं उनकी बात को टाल दिया करती थी। ये बचपन से बड़े होने तक मैंने ये कई दफा सुना था कि वो पागलों के डॉक्टर थे, इसीलिए उनसे मिलने के नाम से ही थोड़ी घबरा सी जाती थी। मगर इन गर्मियों की छुट्टियों में मैंने सोचा कि चलो एक बार उनसे मिल आते हैं और देखते हैं मुझे क्यों बुला रहे हैं। तो मैंने अंकल को फोन किया, बोला हेलो अंकल, एक दो दिन के लिए आप क्या रहने आ रही हो? आंटी से मिले बड़े दिन हो गए हैं, उनका भी हाल जान लूंगी। ना जाने क्यों मेरी ये कहने से मुझे अंकल की आवाज में एक अलग सी खुशी नजर आई और इन्हीं एक दो दिन मुझे ये समझ आ गया कि हमारे हसीन मुस्कुराते चेहरों में कई राज छुपे हैं। वो राज जो हमें अंदर से खोखला कर देते हैं, मेंटल इलनेस को अपनी एक कमजोरी समझकर अपना दबाने की कोशिश करते हैं और ये नहीं समझ पाते कि अगर हम एक दूसरे के साथ साझा करें तो ये उनकी और हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो उस दिन मैं अंकल के साथ उनके क्लिनिक गई तो देखा एक लंबी कतार उनका इंतजार कर रही थी। उस दिन मुझे समझ आया कि मानसिक रोग किसी एक या दो लोगों तक सीमित नहीं है, मगर फिर भी हम लोग इसके बारे में चर्चा करने से कतराते हैं। अंकल जब शाम में क्लिनिक से घर आए तो मैं डाइनिंग टेबल पर बैठने का इंतजार कर रही थी। अंकल को आता देख आंटी ने भी खाना तैयार कर दिया। अंकल जब वॉशरूम से फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल की तरफ आ रही थी तो उनका ध्यान राइट साइड वाली वॉल पे फ्रेम पे था। वो फ्रेम थोड़ा टेढ़ा हो गया था तो अंकल ने उसे सीधा कर दिया। अंकल मुझे देख के मुस्कुराए और मैं उन्हें देख के मुस्कुराई। जब मैंने उस फ्रेम की तरफ देखा तो उस पर लिखा था वी आर ऑल गिफ्टेड। अंकल मेरे पास आके बैठ गए। मैंने अंकल से पूछा, अंकल आज आपका दिन कैसा रहा? अंकल एक धीमी सी मुस्कान के साथ बोले, थोड़ा हेक्टिक था मगर मैं खुश हूँ कि मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। अंकल आगे बोलने लगे, बेटे तुम्हें पता है एक बार एक 16 साल के लड़के के माँ बाप उसे लेके मेरे पास आए। वो बता रहे थे कि कुछ दिनों से उनका बेटा ना किसी से बात कर रहा है ना किसी से कुछ कह रहा है, बस अपने आप को एक कमरे के अंदर घंटों तक बंद रखता है। ना जाने अंकल की बात सुन के मुझे क्या हुआ, उस 16 साल के लड़के को मैं अपने ही अंदर महसूस करने लग गई और अपने आप से ही बड़बड़ाने लग गई। अंकल क्या आपको पता है शायद उस समय मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता था। मेरे अंदर की उदासी और मायूसी मुझे अंदर से जकड़े जा रही थी, मानो वो शैतान मेरे ही अंदर रह के मुझ में ही पल रहा हो। अंकल ने शांत किया, बोले बेटा सब कब और कैसे? मैंने अपने को संभाला, बोले अंकल ये कुछ महीने पहले की बात है जब मेरी जिंदगी में सब कुछ अजीबोगरीब सा हो रहा था। जो मैं सोच रही थी करना चाह रही थी सबका उल्टा ही हो रहा था। मेरी क्लास 10 के प्री बोर्ड 1 में बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। मैं बहुत डर गई थी, मेरे पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने बारे में ये बात किसको बताऊं और कैसे। मैंने प्री बोर्ड 2 में अपनी बेस्ट करने का कोशिश किया मगर सब व्यर्थ था। ऐसा लगा था मानो सारी चीज़ें मेरे हाथों से निकलती सी जा रही थी। बड़ी हिम्मत करके मैंने ये सारी कसमकस अपने बड़े भैया को बताने का सोचा, मगर मेरे मन में अभी भी ये डर था कि क्या वो मुझे सुन पाएंगे, क्या वो मुझे समझ पाएंगे। मगर जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें मेरे दिल से मोम की तरफ पिघलते चली गई और उतनी सरलता से उन्होंने मुझे सुना और समझा। फिर क्या था, मैं वापस अपने फाइनल बोर्ड की तैयारी में लगी और बड़े अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई। अंकल मुझे देख के मुस्कुराए और बोले, बेटा तुमने बिल्कुल सही किया। उस 16 साल के लड़के ने मेरा यही किया। उसने सारी कसमकस अपने घर वालों के साथ बांटी थी। हम लोगों ने खाना खत्म किया और अंकल अपने काम में लग गए। मगर मेरे मन में अभी भी ख्याल चल रहा था कि अंकल 16 साल की लड़की से आखिर मिले कब। यही पूछने के लिए मैं आंटी के पास चली गई और आंटी से ही पूछा, आंटी अंकल 16 साल की लड़की से कब मिले थे? आंटी हंसी और बोली, अंकल ही तो 16 साल के लड़के हैं। मुझे ये बात समझने में थोड़ा समय लग गया कि वो 16 साल की लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरे अंकल ही थे। आंटी आगे बोलने लगी कि अंकल अपनी ना डिप्रेशन से बाहर निकलने की कहानियाँ अक्सर लोगों के साथ साझा करते रहते हैं, जिससे कि कम से कम लोग इस डिप्रेशन का शिकार बने। जब मैं किचन से बाहर निकली मेरा ध्यान वापस उस फ्रेम पे गया और अब जाके मुझे उस व्याख्या का सही अर्थ मालूम हुआ। वी आर ऑल गिफ्टेड एंड द गिफ्ट इज नथिंग बट द अमेजिंग पावर ऑफ हीलिंग आवरसेल्फ। बहुत सरल सा तरीका है। हमारे अंदर जो भी खौफ है, उदासी है, मायूसी है, उसे बेदरवाह करना होगा। मानसिक रोग किसी के भी साथ हो सकता है, मगर जरूरत है तो उसे अपने अंदर से बाहर निकाल फेंकने की। इसमें जरूरत पड़े तो हम डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट की मदद ले सकते हैं या अपने घर वालों की सारी बात बांट सकते हैं, क्योंकि यही तो इसका इलाज है। हम सभी लोग किसी तोहफे की तरह हैं और एक तोहफे की सही अहमियत तभी मालूम पड़ती है ना जब
उसकी कवर को हटाते हैं। इसीलिए अगर हमें भी अपने अंदर की खूबसूरती और सुंदरता को जानना है तो इस मानसिक रोग के साए जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं उसे अपने शब्दों के खंजर से कुरेदना होगा, उसे बेदरवाह करना होगा।